बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने विस्पर थ्योरी के एप्लीकेशन क्या है स्टार्ट किए थे। तो विस्पर थ्योरी के एप्लीकेशन हमने कुछ पढ़ लिया और कुछ हमारे पास क्या है रह गए। तो ए बी थ्री टाइप तक हमने कहाँ तक पढ़े, ए बी थ्री टाइप तक हमने पढ़ लिया। तो अभी हम क्या पढ़ने वाले, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस विद 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। अब देखो हमने ऐसे मॉलिक्यूल पढ़ने हैं जिसमें क्या होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, ए बी फोर टाइप। ए बी फोर टाइप मतलब सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द सराउंडेड एटम कितने होंगे, 4 होंगे। एक सेंट्रल एटम होगा, उसके इर्द गिर्द सराउंडेड एटम कितने होंगे, 4 होंगे। तो हम क्या कहेंगे, ए बी फोर टाइप का मतलब क्या है, ऐसा टाइप जिसमें क्या होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होंगे। अब हमने ए बी फोर टाइप के मॉलिक्यूल को देखना है कि इसका ज्योमेट्री किस तरह होगा और उसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री किस तरह होगा। तो इसको हमने समझना है, सिंपल। देखो सबसे पहले अपने देखना है ए बी फोर टाइप। सबसे पहले ए बी फोर टाइप, यहाँ पर ए बी फोर टाइप के साथ मैंने ई लिखा है या नहीं, नहीं लिखा है, सिंपल लिखा है ए बी फोर टाइप। मैंने सिंपल क्या लिखा है, ए बी फोर टाइप। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो इसका मतलब लोन पेयर 0। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब होता है हमारे पास बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, दोनों को मिलाकर हम इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं, देखो हमारे पास इस ए बी फोर टाइप में लोन पेयर क्या है, मौजूद नहीं है, 0 लोन पेयर है। तो इसमें बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4 बॉन्ड पेयर है। लोन पेयर क्या है, 0। तो 4 प्लस 0 क्या बन जाएगा, 4। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बन जाएंगे, 4। इलेक्ट्रॉन पेयर हम किस तरह निकालेंगे, लोन पेयर को प्लस बॉन्ड पेयर को जमा करके निकालेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास 4 हो गए। अब हम देखते हैं कि ए बी फोर टाइप जिसमें कोई लोन पेयर मौजूद नहीं है, इसका हमने देखना है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और साथ में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। देखो कुछ बुक में ज्योमेट्री और शेप लिखा है, कुछ बुक में इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री लिखा है और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। तो अपने कंफ्यूज नहीं होना है। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री किस चीज पर डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री बॉन्ड पेयर पर प्लस लोन पेयर, इन दोनों को आपने देखना होगा, फिर आपने डिसाइड करना है कि इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर पर, सिर्फ और सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करता है, बॉन्ड पेयर पर डिपेंड करता है। अब देखना इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, आपने सबसे पहले इस पर नहीं आना है, सबसे पहले हम इसके एग्जांपल बनाते हैं, बाद में मैं आपको समझाऊंगा। देखो एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH4 मीथेन, उसी तरह कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसी तरह हमारे पास CiH4, उसी तरह SO4 - 2 NH4+। अब देखो ये सारे एग्जांपल है, देखो हमारे पास ये आयन है, अमोनियम आयन है, उसी तरह SO4 - 2 CH4 CCl4, ये सारे इसके एग्जांपल है। देखो मैं एक का स्ट्रक्चर बनाऊंगा, देखो बाकी आप सारे स्ट्रक्चर खुद भी बना सकते। देखो हमारे पास मैंने CH4 का स्ट्रक्चर बना दिया, मीथेन का, कार्बन दरम्यान में है, उसके इर्द गिर्द कितने सराउंडेड एटम है, 4। मतलब CH4 का मतलब क्या है, 4 कार्बन उसके इर्द गिर्द मौजूद है। अब अगर हम इसको देखिए, देखो सिंपल, हमारे पास क्या है, दरम्यान में क्या है, कार्बन, उसके इर्द गिर्द क्या मौजूद है, 4 हाइड्रोजन एटम इस तरह मौजूद है, क्या मौजूद है, 4 हाइड्रोजन एटम मौजूद है। तो अगर आप इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री देखोगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री किस तरह बनेगा, टेट्राहेड्रल। क्यों टेट्राहेड्रल बनेगा, क्योंकि इसके कितने साइड बनते हैं, 4 साइड बनते हैं। टेट्रा का मतलब 4, हेड्रल का मतलब साइड, हेड्रल का मतलब क्या है, साइड। तो इसका हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। अगर मैं आपसे पूछूं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या बनेगा, एक बात मैंने आपको बार बार बताया, अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास क्या है, लोन पेयर मौजूद नहीं था, कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं था, तो तब उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर लोन पेयर मौजूद नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री किसके बराबर होगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के बराबर। तो इसमें हमारे पास लोन पेयर मौजूद है या नहीं, लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होगी वही हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अब जब लोन पेयर आएंगे, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह लोन पेयर जब आएंगे तो इलेक्ट्रॉन पेयर और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री किस तरह डिफरेंट हो जाएंगे। इस केस में आपने याद रखना है, अगर लोन पेयर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दोनों आपस में सेम होते, एक जैसे होते। तो इस केस में मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री दोनों टेट्राहेड्रल होगी। अब अगर आप एंगल देखोगे तो एंगल हमारे पास कितना बन रहा है, 109.5 डिग्री। तो 109.5 डिग्री क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो एंगल को भी आपने, ए बी फोर टाइप में एंगल कितना है, एमसीक्यूज में आएगा तो आपने बताना है। ए बी फोर टाइप उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या है तो आपने बताना है।
AB4 टाइप में हमारे पास मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को आपने बताना है, तो इस तरह आपने तमाम चीजें बताना। तो एंगल हमारे पास क्या है 109.5 डिग्री। अब आते हैं हमारे पास AB3E। अब देखो, अब हमारे पास AB4 टाइप के दो मजीद टाइप है, हमारे पास क्या है दो मजीद टाइप, हम इसको पढ़ेंगे। अब देखना किस तरह, हमारे पास एक टाइप ये है, इस टाइप को पढ़ेंगे। एक टाइप हमारे पास क्या है AB4 का खुद ये है, जिसमें हमारे पास कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं। दूसरा टाइप हमारे पास क्या है AB3E। AB3E, AB3E का मतलब क्या है, देखो AB3E का मतलब ये है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे, तीन। मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, सॉरी, बॉन्ड पेयर। ये थ्री किस चीज को जार करता है, बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे, तीन होंगे। ई का मतलब क्या होता है, लोन पेयर। ई के साथ कुछ नहीं लिखा है ना, सिंपल ई लिखा है। जब ई के साथ कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या है, वन है। उसके साथ क्या है, वन। तो लोन पेयर कितना होगा, वन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं AB3E में, तीन इलेक्ट्रॉन पेयर और एक लोन पेयर। तो अब हम यहां पर लिखते हैं, देखो बॉन्ड पेयर कितने हैं हमारे पास, थ्री। इलेक्ट्रॉन सॉरी हमारे पास लोन पेयर कितने हैं, वन। तो इलेक्ट्रॉन पेयर में बार बार इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड पेयर को मिक्स करो, तो अपने इसको मिक्स नहीं करना है। इलेक्ट्रॉन पेयर हमारे पास क्या है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर को आपस में मिलाकर उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये जो थ्री है ये किसको जार कर रहा है, बॉन्ड पेयर को। तो बॉन्ड पेयर कितने होंगे हमारे पास, थ्री। ये हमारे पास वन है, तो लोन पेयर क्या होगा, वन। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन पेयर बताओ, तो किस तरह बताओगे, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर हमारे पास कितने, वन, प्लस बॉन्ड पेयर कितने, थ्री। तो वन प्लस थ्री क्या बनेगा, फोर। इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बन जाएंगे, फोर बन जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री इस पर बात कराते हैं। सबसे पहले इसका एग्जांपल पढ़ाते हैं, शेप पढ़ाते हैं। एग्जांपल हमारे पास क्या है, NF3 है, उसी तरह अमोनिया है, उसी तरह हाइड्रोनियम आयन है। अब यहां पर हमारे पास एंगल क्या होगा, 107.5 डिग्री। अब देखना, मैंने एक दो का स्ट्रक्चर ड्रा किया, बाकी आपको स्ट्रक्चर ड्रा सकते हो जिस तरह अमोनिया का स्ट्रक्चर है। देखो अमोनिया के साथ कितने हाइड्रोजन आते हैं, एक दो तीन, तीन हाइड्रोजन आते हैं। और अमोनिया में क्या है, कितने लोन पेयर है, एक लोन पेयर। और ये जो लोन पेयर है ये भी एक साइड की तरह एक्ट कर रहा है। लोन पेयर खुद क्या है, एक साइड की तरह एक्ट कर रहा है। उसी तरह हाइड्रोनियम आयन को आप देखोगे, हाइड्रोनियम आयन में कितने ऑक्सीजन के साथ कितने हाइड्रोजन अटैच है, तीन, एक दो तीन। एंगल हमारे पास क्या है 107.5 डिग्री। तो ये एंगल है। अब यहाँ पर भी एक लोन पेयर मौजूद है और ये लोन पेयर भी एक साइड की तरह एक्ट कर रहा है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री किस चीज पर डिपेंड करता है, देखो लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर दोनों पर डिपेंड करता है। तो अगर आपने इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी आयन का देखना है, तो आपने कौन सी चीजों को देखना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर है, ये सर के सर क्या है, बॉन्ड पेयर। तीन बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर कितना है, वन। यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड पेयर कितने हैं, तीन, तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। तो आपने बॉन्ड पेयर को भी देखना है, लोन पेयर को भी देखना है। तो लोन पेयर हमारे पास भी एक ऐसा साइड की तरह एक्ट कर रहा है। लोन पेयर ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो फजूल होते हैं, इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं लेते। अब देखना हमारे पास, अगर आप इसका साइज को देखोगे, उसका क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री को देखोगे, तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री भी इसका क्या बनेगा, हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। आप कहोगे टेट्राहेड्रल क्यों, टेट्राहेड्रल इसी वजह से, देखो एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, एक साइड ये। तो इसमें टोटल कितने साइड बन रहे हैं, चार साइड बन रहे हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है वो भी क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल, चार कोने वाला। तो यहाँ पर भी देखो लोन पेयर भी एक साइड की तरह एक्ट कर रहा है, एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार। तो यहाँ पर भी साइड कितने बन रहे हैं, चार। तो इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है वो क्या बनेगा, टेट्राहेड्रल। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री को देखने के लिए लोन पेयर को, बॉन्ड पेयर दोनों को देखना है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करता है, बॉन्ड पेयर पर। सिर्फ किस चीज पर डिपेंड करता है, बॉन्ड पेयर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूँ इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा, तो आप किस चीज को देखोगे, आपने इसको देखना ही नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर को देखना है। आपने लोन पेयर को देखना वाला, लोन पेयर के साइड को देखना नहीं। तो इसका हमारे पास देखो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, कितने साइड बन रहे हैं, तीन। इसको हम क्या नाम देंगे, ट्राइगोनल। क्या नाम देंगे, ट्राइगोनल पिरामिडल। देखो ट्राइगोनल, एक दो तीन, ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन, गोनल का मतलब क्या होता है, साइड। तो इसके कितने साइड बनेंगे, फिर तीन साइड, और तीनों साइड इस तरह देखो पिरामिड की तरह बन गए, यानी तो हम नाम देंगे ट्राइगोनल तो है मगर साथ में पिरामिडल, पिरामिड की तरह। क्या है, पिरामिड की तरह। अब देखो अगर मैं आपसे पूछूं इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा, फिर से मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में आपने लोन पेयर को नहीं देखना, सिर्फ बॉन्ड पेयर को। फिर से हमारे पास एक दो तीन, तीन साइड है, ट्राइगोनल होगा। फिर शेप किस तरह है हमारे पास, उसी तरह पिरामिड की तरह, तो ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। अब हमारे पास क्या है, एंगल तो आपको पता चल गया। देखो सिंपल आपने किस तरह याद रखना है,
यहाँ पर हमारे पास x 109.5 है, यहाँ पर जब एक लोन पेयर आ गया तो एंगल कितना हो गया 107.5। देखो एक लोन पेयर के आने से क्या है, एक लोन पेयर के आने से एंगल कितना कम होता है 2.5 डिग्री, क्या है 2.5 डिग्री। अगर आप क्या करोगे 109.5 से 2.5 माइनस करोगे तो एंगल क्या बनेगा 107.5। तो एक लोन पेयर के आने से एंगल 2.5 डिग्री कम होता है। अब हमारे पास क्या है, देखो AB4 टाइप जिसमें कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है। AB4 टाइप का पहला टाइप क्या है, जिसमें एक लोन पेयर मौजूद है। अब देखो AB4 टाइप का दूसरा टाइप हमारे पास क्या है AB2E2, मतलब ऐसा देखो टोटल मिलाकर क्या बन रहा है, अगर आप इस मॉलिक्यूल में टोटल देखो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर और 2 लोन पेयर, टोटल मिलाकर क्या बन रहा है 4। तो वही हमारे पास AB4 टाइप बन रहा है। यहाँ पर भी देखो 3 + 1 क्या बनेगा 4, AB4 टाइप बन रहा है। तो ये भी क्या है AB4 का क्या है टाइप है, सब टाइप है। तो AB2E2 का मतलब क्या है, इसमें बॉन्ड पेयर कितने होंगे 2, E2 का मतलब क्या है लोन पेयर कितने होंगे 2। अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे 4, गुड, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने होंगे 4। देखो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर जमा करोगे क्या बनेगा 4। देखो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है 4, बॉन्ड पेयर हमारे पास क्या है यहाँ पर जो लिखा है 2 के बी के साथ 2, तो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर भी क्या है 2, E2। अब आते हैं इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। फिर से हमारे पास एग्जांपल क्या है H2O H2S, उसी तरह हमारे पास क्या है C से हमारे पास HCl2, उसी तरह NH2 माइनस सिलिकॉन क्लोराइड, ये हमारे पास क्या है एग्जांपल है। तो आपको भी पता है एग्जांपल में सिंपल आता है इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। देखो जब दो लोन पेयर आएगा तो आपने क्या करना है, सिंपल आपने 109.5 से क्या माइनस करना है, दो दफा क्या माइनस करना है 2.5, या सिंपल क्या करना है देखो इस तरह क्या करो 107.5 से जब 2.5 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 104.5। देखो इसमें हमारे पास क्या था एक लोन पेयर, जब एक लोन पेयर और बढ़ जाएगा तो 107.5 से एंगल कितना हो जाएगा 104। तो दो लोन पेयर के आने से देखो सिंपल यहाँ पर कितने लोन पेयर है 2, जब दो लोन पेयर आएगा तो एंगल को आपने कितना कम करना है, पहले एक लोन पेयर के आने से एंगल 107 बन गया था 0.5, एक और लोन पेयर आ गया तो 107.5 से मजीद क्या माइनस करोगे 2.5 और माइनस। समझ आ गया या नहीं। देखो ओरिजिनल एंगल क्या था 109.5 डिग्री, ये तो आपने याद करना है, मगर मैं आपको कंसेप्ट देने के लिए बता रहा हूँ कि एंगल देखो हमारे पास कोई भी लोन पेयर नहीं था, जब एक लोन पेयर आएगा तो आपने क्या करना है -2.5, फिर से एक और लोन पेयर आएगा तो फिर से आपने क्या करना है -2.5, दो दफा 2.5 क्या करना होगा 109 से माइनस करना होगा, तो आंसर क्या आएगा अप्रोक्सीमेटली 104.5 डिग्री है। सर ये आपने याद रखना है। अब आते हैं मैं एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाता हूँ, देखो NH2 माइनस, देखो हमारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के साथ क्या है दो लोन पेयर, एक लोन पेयर यहाँ पर एक लोन पेयर यहाँ पर, और ये लोन पेयर भी क्या है एक साइड की तरह एक्ट कर रहा है, लोन पेयर भी क्या है एक साइड की तरह एक्ट कर रहा है, और हमारे पास उसके साथ क्या है दो हाइड्रोजन अटैच है और उस पर चार्ज क्या है -1, तो एंगल कितना बन रहा है 104.5 डिग्री। उसी तरह वाटर का हमारे पास उसके साथ दो लोन पेयर है और उसके साथ हाइड्रोजन कितने अटैच है 2, इसी तरह दो हाइड्रोजन के दरमियान एंगल क्या होगा 104.5 डिग्री। ये जो लोन पेयर है ये भी क्या है साइड की तरह एक्ट कर रहा है, एक साइड की तरह एक्ट, जिस तरह ये साइड की तरह एक्ट कर रहा है, ये हमारे पास एक साइड है, तो लोन पेयर भी एक साइड की तरह एक्ट कर रहा है। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगा, बहुत ही सिंपल, देखो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, तो चार साइड को हम क्या कहते हैं टेट्राहेड्रल, एक्सीलेंट टेट्राहेड्रल, तो चार साइड को हम क्या कहते हैं टेट्राहेड्रल कहते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री में देखो लोन पेयर को बॉन्ड पेयर को दोनों को मैं देखता हूं, दोनों को देखो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री में देखो लोन पेयर प्लस पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को अपने क्या करना है देखना है। तो देखो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड बन रहे हैं तो उसको हम क्या नाम देंगे टेट्रा, केमिस्ट्री का जुबान टेट्राहेड्रल मतलब साइड, केमिस्ट्री का जुबान भी सीखो सही, तो टेट्राहेड्रल। अब देखो उसी तरह NH2, अब अगर मैं आपसे पूछूं इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या होगी, देखो एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार, टेट्राहेड्रल। अगर मैं आपसे पूछूं मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री तो डायरेक्ट आपने लोन पेयर को देखना है, ये दो साइड खत्म, शेप क्या बनेगा देखो वी शेप बन रहा है, यानी वी शेप बन रहा है, यहाँ पर देखो शेप क्या मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वी शेप बन रहा है, यानी तो वी शेप, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगी बेंड शेप या वी शेप, बेंड शेप या वी शेप आप कह सकते हो। एंगल क्या है 104.5 डिग्री। अब हमारे पास आते हैं शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स, AB4 टाइप हमारे पास खत्म हो गया, उसके टाइप्स भी हमने पढ़ लिया। अब शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस विद 5 इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसे मॉलिक्यूल या आयंस जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे 5 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होंगे। तो AB5 टाइप, देखो AB5 के साथ कोई भी ई नहीं लिखा है, मतलब लोन पेयर यहाँ पर नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी क्या कितने होंगे 5, बॉन्ड पेयर कितने होंगे 5, लोन पेयर क्या होंगे 0।
जिधर लोन पेयर जीरो होगा वहां पर ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, दोनों केस में हमारे पास क्या होगी, ट्राइगोनल मगर बाई पैरामीटर। ट्राइगोनल तो होंगे मगर दो पिरामिड आपको नजर आएंगे। कितने पिरामिड नजर आएंगे, दो पिरामिड। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री दोनों क्या होंगे, ट्राइगोनल बाई पैरामीटर। अब देखो यहाँ पर एंगल, एक हमारे पास क्या है, इक्वेटोरियल बॉन्ड है और एक क्या है, एक्सियल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, इक्वेटोरियल बॉन्ड। देखो हमारे पास अर्थ, ये हमारे पास जमीन, इस एक्सिस को हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल, इसको हम कहते हैं इक्वेटोरियल। तो एक इक्वेटोरियल है और एक हमारे पास क्या है, एक्सियल। हमारे पास क्या है, एक्सियल। तो इक्वेटोरियल बॉन्ड में अगर आप एंगल देखोगे 120 होगा, एक्सियल बॉन्ड में एंगल कितना होगा, 90। एग्जांपल क्या है, फास्फोरस, उसी तरह क्या है, पेंटाफ्लोराइड, उसी तरह TCl5, SbCl2, SbCl2 नहीं, SbCl5। तो ये सारे क्या है, इसके एग्जांपल। अब देखना, मैंने सिंपल क्या है, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड का मैंने यहाँ पर उसको स्ट्रक्चर ड्रा किया। हर एक आप स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हो। सही, फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड का मैंने ड्रा किया। तो फास्फोरस दरमियान में उसके साथ कितनी क्लोरीन अटैच है, 1 2 3 4 5। अगर आप देखोगे ये जो बॉन्ड है हमारे पास, इस बॉन्ड को हम क्या नाम देंगे, एक्सियल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, एक्सियल। और एक्सियल बॉन्ड में एंगल कितना होता है, 90। और ये वाला जो एंगल है देखो, इक्वेटोरियल, देखो ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास कौन सा है, इक्वेटोरियल। तो इक्वेटोरियल एंगल कितना होगा, 120। इक्वेटोरियल एंगल 120, एक्सियल एंगल 90। समझ आ रहा है भाई, सही है, आप लोग समझ आ रहे हैं ना, समझ। इक्वेटोरियल ये कौन सा एंगल है, इक्वेटोरियल। ये कौन सा एंगल है, एक्सियल। तो एक्सियल क्या होगा, 90, इक्वेटोरियल क्या होगा, 120 का। तो यहाँ पर आप इसका स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकते हो। उसी तरह फास्फोरस पेंटाफ्लोराइड सबका स्ट्रक्चर आप ड्रा कर सकते हो। अब हमारे पास क्या है, इसके मजीद टाइप्स नहीं है। तो इसी तरह अगर आप इसका शेप देखोगे ना, इसके शेप में हमारे पास क्या है, दो पिरामिड बन रहा है। देखो 3D शेप तो मेरे पास नहीं है ना, मैं अगर आप 3D में देखोगे ना, यहाँ पर मैं खुद अगर बोर्ड को देखोगे, बोर्ड हमारे पास क्या है, खुद 2D शेप, क्या है, 2 डायमेंशन। देखो जब आप कभी सिनेमा जाते हो ना, सिनेमा जाते हो ना, आपको चश्मे देते हैं या नहीं, आप लोग तो गए नहीं, वैसे जो जाते हैं ना वहां पर क्या देते हैं, चश्मे आपको बुलाते हैं ना, ग्लासेस आपको देते हैं। जब आप ग्लासेस देते हो ना, तो सामने फ्रंट पर क्या है, मूवी चल रही होती है। अगर आप उस कोने में साइड पर बैठो, फ्रंट पर बैठो, उधर बैठो, कुछ भी फर्क नहीं है, आपको इस तरह नजर आ रहा है जिस तरह जो स्क्रीन है वो बिल्कुल आपके सामने है। वो क्यों, वो क्या है, 3D चश्मे होते हैं। क्या होते हैं, 3D। हर चीज आपको तीनों एक्सिस में नजर आता है। मगर आप देखो स्टूडेंट, क्लास में अगर कोई स्टूडेंट कोने में बैठा होगा उसको सही नजर नहीं है, जो फ्रंट में बैठा होगा उसको सही नजर। तो बोर्ड खुद भी क्या है, 2D डायमेंशनल है, जिसमें दो एक्सिस है, एक्स और क्या है, जेड है। तो यहाँ पर अगर आप 3D में देखोगे, ट्राइगोनल शेप तो बन रहा है मगर दो पिरामिडल इसमें बने, दो पिरामिडल, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसको आपने याद रखना है, ये याद करने की चीज है। अब हमारे पास क्या है, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन पेयर। एपीएस का मतलब क्या है, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे। तो उसको हम किस तरह लिखेंगे, AP6 टाइप। तो यहाँ पर ई वगैरह मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब लोन पेयर। अगर लोन पेयर नहीं है तो आपके जेहन में क्या आना चाहिए, अगर लोन पेयर नहीं है आपके जेहन में क्या आना चाहिए, एक्स। मॉलिक्यूलर, देखो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो हर चीज, देखो अपने हर चीज को इस तरह याद रखना है। लोन पेयर नहीं, दोनों क्या होंगे, बराबर। लोन पेयर आ गए तो ये दोनों डिफरेंट। सही, तो लोन पेयर 0 हमारे पास AP6 टाइप। तो इलेक्ट्रॉन पेयर भी 6, बॉन्ड पेयर भी हमारे पास 6, लोन पेयर क्या है, 0। अब एंगल इसमें क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल हमारे पास क्या होगा, अगर आप AB6 टाइप मॉलिक्यूल देखोगे, इसमें इक्वेटोरियल और एक्सियल बॉन्ड नहीं होती। इसमें सारे के सारे बॉन्ड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें एंगल कितना होता है, हर एंगल आप देखो कि कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। 90 का मतलब क्या है, राइट एंगल। और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, ये तो सिंपल आप याद रख सकते हो कि AB6 टाइप जो मॉलिक्यूल होगा, सेंट्रल एटम कितने से मिला हुआ है, 1 2 3 4 5 6। तो AB6 टाइप का जो शेप होगा और इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री होगा, मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री, वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टा का मतलब कितना होता है, 8। ऑक्टा का मतलब क्या होता है, 8। हेड्रल का मतलब तो पता चल गया ना, साइड कोने। तो ऑक्टाहेड्रल क्या होते हैं, उसके 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं, 8 कोने। तो उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी ऑक्टाहेड्रल। एग्जांपल क्या है, SF6, उसी तरह TF6, ये हमारे पास क्या है, इसके एग्जांपल है। तो यहाँ तक हमारा लेक्चर एंड होता है।